सभी बहनों को आज राम राम। आज सकट चौथ है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज हम आपको सकट चौथ की कहानी सुनाते हैं। देखो ये गणेश जी है। सबसे पहले हम अपने चौकी बिछाएंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, लोटा रखेंगे, गणेश जी भगवान रखेंगे, फूल धूप चढ़ाएंगे और तिल रखेंगे और हल्दी कुमकुम रखेंगे। तो हम सबसे पहले गणेश जी भगवान के तिलक करेंगे, फिर हम लोटा के तिल साथिया बनाएंगे। फिर अपने तिलक लगाओ और फिर तिल लेके हाथ में हम कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा सा तिल ले लिया हाथ में और कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया माई रहती थी। वो रोज चौथ माता का व्रत करती थी। एक दिन उसका बेटा था, वो गरीब बहुत था, तो डेली गांव की गैया चरा के लाता था, उसी से अपना पालन पोषण करता था। तो एक दिन बुढ़िया माई तिल बढ़ा रही थी, तो उसकी काकी तैया ने उसको आके बहका दिया। बोले बेटा तू तो डेली गाय चराने जाता है, तेरी माँ रोज ने गटका बना बना के खाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो लड़का उसका बहकाव में आ गया। तो आके न उसने अपने लाठी फेंक दी। बोले भैया आज मैं गैया चराने नहीं जाऊँगा। बोले बेटा क्यों? बोले नहीं, मेरे को तो गाय चराने के लिए भेज देती है, आप डेली गटका बना बना के खाती है। तो बोले ना बेटा मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो तेरा नाम की चौथ का व्रत करती हूँ। तो बेटा नहीं माना, गुस्सा होगा। बोले नहीं मैं तो जाऊँगा ही नहीं, क्यों वो तो बहका रखा था ना। तो फिर बुढ़िया भाई में बोली ठीक है बेटा, तो नहीं मान रहा तो जा, मेरा नाम का तिल लिख के जा, और जहाँ भी तेने भीड़ पड़े वहीं ये तिल पूर के बैठ जाना। तो बेटा ने ऐसे ही करा। तो आगे गया तो एक शेर आया। शेर खड़ा होगा फुफाने लग गया। तो लड़का डर गया, जोर तिल पूर के बैठ गया। बोले मेरी माँ मेरा नाम की चौथ करती है, तो ये शेर गाय बन जाइयो, नहीं तो मेरे को खा जाइयो। तो शेर गाय बन गया। आगे बढ़ा तो एक नदी बहुत तेज आ रही थी, फूफा रही थी उसमें। तो फिर जोर तिल पूर के बैठ गए वो। बोले जब मेरी माँ मेरा नाम की चौथ करती है तो नदी उतर जाइए, नहीं मेरे को बहा ले जाइए। तो नदी उतर गई, शांत होगी। आगे गए एक गाँव में, तो एक बुढ़िया थी, वो कूड़ा बना रही थी, रो रही थी। तो जाके बोले बुढ़िया माई ये क्या कूड़ा बना रही है और रो रही हो? तो लड़का बोले, बुढ़िया माई बोली बेटा इधर आवा चढ़ता है, उसमें एक आदमी की बलि दी जाती है। तो मेरे साथ बेटा था, ये आखिरी बेटा बच रहा है, तो इसलिए मैं रो तो नो रही हूँ कि मेरा बेटा ये भी चला जाएगा। कूड़ा इसलिए बना रही हूँ कि मेरा बेटा खा के चला जाएगा। तो बोले ठीक है बुढ़िया माई, मेरे को पेट भर के खिला दे, मैं तेरे बेटा की जगह जाऊँगा। तो बुढ़िया माई बोली बेटा तेरे को कैसे भेज दूँ बिराना लाल को? बोले नहीं बुढ़िया माई मैं जाऊँगा। तो बोले ठीक है, बुढ़िया ने खिला दिया। वो लड़का सो गया। रात को आधी रात हुई तो राजा का बुलाने के लिए आया सैनिक। बोले बुढ़िया माई अपना लड़का को भेजो। तो बुढ़िया माई बेचारी दूसरा का बेटा को कैसे बोले, तो चिंता से ऐसे हंडी बर्तन खड़काने लगी। तो उस लड़का की आँख खुल गई। तो बोले बुढ़िया माई आ गया बुलाने के लिए? बोले हाँ बेटा आ गया। तो बोले ठीक है मैं जा रहा। चला गया तो आवाज़ उसे बीच में बैठाया, तो फिर तिलपुर के बैठ गया। तो बोले मेरी माँ मेरा नाम की चौथ करती है, तो ये आवा तीसरे दिन पक जाइयो, नहीं तो मेरे को जला दियो। तो तीसरे दिन आवा पक गया। तो राजा जा रहा था, तो उसका घोड़ा का टंडे ठेकरी बजी। तो राजा ने खड़ा होकर देखा। बोले तो 6 महीना में पकता है, 3 दिन में कैसे पक गया? तो उन्हें सैनिक बुलाया। बोले धीरे धीरे उतारो ये मटका। उतारने लगा तो फिर बाद में बोले धीरे धीरे उतारो। तो फिर डर गया। बोले इसमें तो कुछ बैठा है, कुछ बोल रहे हैं। बोले डरो मत ना, मैं ये जिस तुमने वो लड़का बैठाया था वही हूँ, मैं वही आदमी हूँ, अब उतारो आराम से। उतारा तो लड़का ऐसे कैसे बैठा? तो राजा बोले ये क्या बात हुई? बोले कुछ नहीं, मेरी माँ मेरा नाम की चौथ करती थी और मैंने एक दिन काके तैया ने बहका दिया, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गया। तो मेरी माँ ने तिल दिया था मेरे को, आके जहाँ भी भीड़ पड़े वो तिलपुर के बैठ जाए। तो मैं तो तिलपुर के बैठा था, इसलिए चौथ माता की दया से मैं ऐसे कैसे मिला। तो राजा ने अपना लड़की की शादी कर दी उसके साथ में। तो काफ़ी दिन हो गए उधर रहता। तो एक दिन वो लड़का को अपनी माँ की याद आई। तो वो लड़की बोली क्या बात है, बहुत उदास? बोले बहुत दिन होगा मेरी माँ से नहीं मिला हूँ मैं। बोले तेरी माँ भी है? बोले हाँ मेरी माँ भी है, मेरा घर भी है। तो बोले फिर ठीक है। उन्हें अपने पिताजी ने कही, बोले पिताजी हम अपने घर जाएंगे। तो पिताजी बोले बेटा बहुत बढ़िया बात है ये, तो तुम अपने घर जाओगी। तो राजा ने अच्छा उन्हें धन धुन दौलत देख कर रथ में बैठा कर भेज दी। वो ससुराल आई तो सीम में बड़ी। तो काके तैया ने फिर देख लिया। फिर बाजी गई बुढ़िया के पास। बोले बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आ गया। तो बुढ़िया माई बोले रहे बहू तो कहाँ से आओगी, मेरा बेटा ही तुमने बहका के खंदा दिया।
तो बोले नहीं जाके देखो सरे। तो बुढ़िया माई बाहर निकल के देखने लगी तो सच में ही बेटा बहू और रथ खड़ा है। तो बुढ़िया माई बाजी आई, आकर बहू को स्वागत करा और बेटा माँ का पैरा में पड़ गया। बोले माँ मेरा से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया माई ने आई सी चौथ माता सब ने आई है, पहले आई सी जिसमें नहीं, बाद में आई सी सब ने आई है। तिल छोड़ दो उसमें जग में। एक बिंदा एक बाबा था, चोटी में चावल और चम्मच में दूध ले रखा था। तो बोले को खीर बना दो, खीर बना दो, सब ने मना कर दी। बोले चोटी का चावल चम्मच का दूध से क्या होता है। फिर एक बुढ़िया माई थी, वो बोली बाबा ले मैंने दे। तो बुढ़िया माई ने ले लिया चोटी का चावल चम्मच का दूध। बोले बुढ़िया माई बड़ा सा टोकना चढ़ा दो। तो उन्हें बड़ा सा टोकना चढ़ा दिया। तो टोकना भर गया खीर का। तो बुढ़िया माई भर भर कर वो बाबा ने बुलाने गई। इतनी देर में बुढ़िया माई की एक बहू थी, उसने कटोरा भर के बैठ के किवाड़ के पीछे खा लिया। जगी बाबा नहा रहा धो रहा था। बोले बाबा चल भोग लगा लो। तो बाबा बोले बेटा मैंने तो तभी लगा लिया था जब तेरी बहू ने खा लिया था, तू जिमा तेरे कुटुम कबील जिमा। चलता बुढ़िया की झोपड़ी ठोकर मार गया, वो सोना चांदी की हुई हीरा मोती हो गए। बिंदा एक बाबा बुढ़िया ना ऐसे सब ना ये कहता सुनता करा करता। ये चौथ माता की गणेश जी भगवान की कहानी थी। सभी को राम राम।